हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सब प्रेम जय श्री हरि। आइए आज संत कबीर की कुछ दोहे पर हमें कहने की भाव उमड़ पड़े हैं। दोहे में तो कटाक्ष और व्यंग लगता है, किंतु मेरी अंतरात्मा कहती है वो भाव है, किसी के ऊपर व्यंग नहीं। क्योंकि कबीरदास मुसलमान जुलाहा होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था रखते थे और रामानंद चर्च के शिष्य कहा जाता है। वे काशी में रामानंद जी से राम मंत्र लिए थे। अनजाने में उनके सीढ़ियों पर सो गए थे और उनका पैर ज्यों ही पड़ा, राम राम करे वो राम मंत्र लिए। तो भला ऐसे आस्था रखने वाला कबीर कभी किसी साधु पर कटाक्ष नहीं कर सकता। कहने का भाव अभिप्राय है, इसका अर्थ समझना चाहिए। जैसे उनकी एक व्यंगोक्ति कविता मैंने पढ़ा है। मन न रंगाए जोगी कपड़ा, दढ़िया बढ़ाए जोगी बनी गैल बकरा। यहाँ कहने का भाव समझिए। व्यंग उक्ति अलंकार है, जैसे बहुत सारे अलंकार हैं कविताओं में, वैसे व्यंग में कहा गया यह भाव ये कहता है कि साधु होना सिर्फ कपड़े रंगाने से ही नहीं होता है, मन को रंगाना पड़ता है। भगवा कपड़ा नहीं, भगवा मन को बनाइए, मन को भगवान में बसाइए। बहुत सारे ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने ऊंचाई तक पहुंचा है अध्यात्म जगत में, लेकिन रंगीन कपड़े नहीं पहने। जैसे दूर क्या बताऊं, अपने ही गुरुदेव आचार्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी को लीजिए, हम गायत्री परिवार के हैं। फिर रामकृष्ण परमहंस को लीजिए, आदि आदि उदाहरण हैं जिन्होंने कपड़ा नहीं रंगाया, सादे लिबास में रहा। लेकिन रामकृष्ण परमहंस को माँ काली खिलाती थी, तो अपने आचार्य जी को माँ गायत्री। आगे बढ़िए। कहने का भाव है दाढ़िया बनाए जोगी बनी गैला बकरा। तो कहने का मतलब है दाढ़ी बढ़ाने से साधु नहीं होता है। वो बकरा की इसलिए कहें कि ताकि उससे बुरा लगे और ये सोचे कि नहीं, हम बढ़ाकर साधु न बने बल्कि ईश्वर में भाव रखें। आगे चलिए तो उन्होंने लिखा है कामा जराए जोगी बनी गए ही जड़ा। बहुत बड़ा गाली दिया है जोगियों को। कहने का तात्पर्य यहाँ है कि इस संसार, इस सृष्टि संचालन के लिए मानव जन्म हुआ है। तो वो व्यंग वाणी में कहते हैं कि ऐ जोगी, तुम्हें इस धरा पर सृष्टि संचालन के लिए भेजा गया है और तुम हिजड़ा की तरह अपनी कामेंद्रियों को जला डाला और योगी बन गए। सप्तऋषियों को देखो, तुम्हारे हिंदू धर्म में कोई भी अविवाहित नहीं। सातों ऋषियों जो सप्तऋषि मंडल में हैं, सातों को पत्नियां थी। आज जो गोत्र चल रहा है उन्हीं ऋषि महर्षियों की अनुसार ही चल रहा है। तो फिर तुम ऐसा हिजड़ा क्यों बन गए? ऐसा बहुत सारे योगी हैं। ठीक है, ब्रह्मचारी बनो, किंतु इंद्रियों को दमन करना सिर्फ मनोभाव से सीखो, न कि उसे उस ढंग से कष्ट दो जो असहनीय हो। क्योंकि भगवान शिव तीसरे नेत्र खोलते हैं तो कामदेव जलकर भस्म हो जाता है। वैसा तीसरा नेत्र खोलने के लिए कहते हैं, और वो तीसरा नेत्र से ही काम रूपी शत्रु का जलन होता है। ये जो आज्ञा चक्र है, मनोभाव है, मन से ही मनोज का उत्पन्न होता है। तो मन में भी तुम वैसे विचार को कभी आने ही न दो।
तो मन भटकेगा ही नहीं। इसलिए हिजड़ा बनने की जरूरत नहीं है। स्त्रियों के संग घूमते फिरते अपनी पत्नी के साथ रहो या अन्य लोगों के साथ रहो, लेकिन मनोभाव को इतना नियंत्रण में रखो कि तुम्हारे इंद्रियों में उत्तेजना न आए। बस इन 3 पंक्तियों में ही मेरा समाप्त होता है समय। आगे अगले वीडियो में जय श्री राम।